तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में मचे विद्रोह से खुद उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। खबर तो ये आ रही है कि इस परेशानी की वजह से उद्धव ठाकरे 4 दिन से सोए तक नहीं है। वो एक पल भी उद्धव ठाकरे ने अपनी आंखें बंद नहीं की है, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। खबर आ रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अपने घर लेकर गए, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को बुलाया, नींद का इंजेक्शन तक देना पड़ा और इसके बाद सिर्फ 2 घंटे ही उद्धव ठाकरे सो पाए। तो एंजाइटी की वजह से उद्धव ठाकरे की हालत कितनी ज्यादा बिगड़ गई, क्यों पार्टी में मचा आक्रोश, उद्धव की नींद ले उड़ा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई मीडिया से खबरें आ रही है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के शिवाजी पार्क स्थित घर पहुंचे हैं और दोनों के बीच 1 घंटे तक गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल वजह कुछ और है। उद्धव ठाकरे अचानक से राज ठाकरे के घर पहुंचे हैं, इसके पीछे की जो वजह आ रही है वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में मचे कोहराम से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी से बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में युवा सेना पार्टी की उपनेता शीतल देवरुख शेठ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा वर्ली में भी कई नेताओं ने लगातार इस्तीफे दे दिए और ये सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे एंजाइटी का शिकार हो गए और उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 4 दिन से, जी हाँ पूरे 4 दिन से उद्धव ठाकरे की आंखें एक पल के लिए भी नहीं लगी है। यानी कि 4 दिन से उद्धव ठाकरे सोए ही नहीं है, बिना सोए वो 4 दिन से जाग रहे हैं और इसके बाद उद्धव की हालत बिगड़ती ही जा रही है। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए मेडिकल टीम मातोश्री में भी बुलाई गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम को अंदर आने से मना कर दिया, टेस्ट कराने से मना कर दिए, चेकअप कराने से मना कर दिया। इसके बाद राज ठाकरे को इन्फॉर्म किया गया और इसके बाद राज ठाकरे खुद आए और उद्धव ठाकरे को अपने घर शिव तीर्थ लेकर पहुंचे। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को वहां पर रेस्ट करने दिया गया। वहां पर पहले से मेडिकल टीम को राज ठाकरे ने बुला रखा था और इसके बाद मेडिकल टीम ने उद्धव ठाकरे का चेकअप किया। उद्धव ठाकरे की पल्स रेट चेक की गई, बीपी चेक किया गया और इसके बाद में खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को शायद नींद का इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे 2 घंटे राज ठाकरे के घर में ही सोए। हालांकि खबर आ रही है कि इस 2 घंटे के अंतराल में भी उद्धव ठाकरे की आंख कई बार खुली, यानी कि नींद का इंजेक्शन भी पूरी तरह उन पर असर नहीं करा और 2 घंटे में भी वो कई बार उठे और कई बार कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। जिसके बाद राज ठाकरे ने उद्धव को फिर से सुलाने की कोशिश की और इसके बाद सामने आया है कि उद्धव सिर्फ 2 घंटे सोकर वापस उठ गए। यानी कि यहाँ पर नींद का इंजेक्शन भी उतना असर उद्धव ठाकरे पर नहीं दिखा पाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे का स्ट्रेस लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है और ये सब कुछ पार्टी में मचे विद्रोह की वजह से हो रहा है। हाल ही में जो शीतल देवरुख ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद शीतल ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब यहाँ पर आपको बता दें कि तकरीबन 20 साल बाद में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं। दोनों की पार्टियों में गठबंधन 20 साल बाद हुआ है और भाईचारा भी दोनों में खूब देखा जा रहा है। हर हफ्ते दोनों भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इसके अलावा मंच भी साझा कर रहे हैं और अब तो राज ठाकरे ने दरिया दिली दिखाते हुए उद्धव ठाकरे के इलाज में भी मदद की। अपने घर ले गए, डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पर बुलाया और उद्धव ठाकरे का इलाज भी करवाया। उद्धव ठाकरे के स्ट्रेस को कम करने की भी कोशिश की गई यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद में उद्धव और राज के बीच में गठबंधन और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। दोनों गठबंधन में अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, इसी वजह से दोनों के बीच में चर्चा हुई। उन सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद अभी कुछ नतीजा तो सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की हालत स्टेबल बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे 2 घंटे सोने के बाद में थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी राज ठाकरे के घर ही पहुंची हुई है और सारा परिवार यानी कि दोनों ठाकरे परिवार एक साथ है और उद्धव ठाकरे के इलाज को लेकर सभी। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि स्ट्रेस की वजह से, पार्टी में मचे कोहराम और विद्रोह की वजह से उद्धव ठाकरे की सेहत काफी खराब हो गई, जिसके बाद राज ठाकरे उन्हें अपने घर लेकर गए और उद्धव का इलाज कराया। तो आपका उद्धव की बिगड़ती सेहत पर क्या कहना है? क्या वाकई में पार्टी में मचा कोहराम उद्धव की सेहत पर भारी पड़ सकता है? क्या पास आते हुए चुनाव उद्धव की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनावों के बीच वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के लिए चिंताजनक हालात सामने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर पैदा हुई नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे भी इसे पूरी तरह काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिरकार पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एबी फॉर्म के वितरण के बाद कई इच्छुक उम्मीदवार और स्थानीय पदाधिकारियों ने खुलकर नाराजगी जताई है। इस असंतोष की गूंज सीधे मातोश्री तक पहुंची, जिसके बाद आधी रात को उद्धव ठाकरे ने खुद हस्तक्षेप करते हुए नाराज नेताओं के साथ बैठक भी की। लेकिन सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद भी नाराज नेता मानने को तैयार नहीं है। वो टिकट बंटवारे को लेकर इतने ज्यादा नाराज है कि कम से कम 10,000 इस्तीफे एक साथ देने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, सामूहिक इस्तीफे मतलब 2-4 इस्तीफे नहीं, यहाँ पर 10,000 नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीट निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 इस्तीफे का मतलब है उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव के लिए वर्ली के जिन उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिए गए थे उन्हें रात में मातोश्री बुलाया गया था। इसके साथ ही टिकट न मिलने से नाराज इच्छुकों को अलग अलग समझाने की कोशिश भी की गई। उद्धव ठाकरे ने सभी की बात सुनी और पार्टी अनुशासन और आगामी चुनाव में एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की। खबर तो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे नेता और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर तक खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। वर्ली के अलग अलग वार्डों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष सामने आता ही जा रहा है। कोई भी वार्ड से कोई भी नेता कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी को टिकट चाहिए और टिकट बंटवारे को लेकर ये नाराजगी अब आक्रोश का रूप लेती जा रही है और ये आक्रोश सामूहिक इस्तीफे की तैयारी के रूप में सामने आ रहा है। और अगर सामूहिक इस्तीफा होता है तो मानकर चलिए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से वर्ली की सारी सीटें एक झटके में चली गई। और इसका पहला उदाहरण वार्ड 193 में सामने भी आ चुका है, जहां पर हेमांगी वर्लीकर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्थानीय नेता सूर्यकांत कोहली ने सीधे इस्तीफा भी दे दिया। इस घटना से साफ समझ में आ रहा है कि नाराजगी किस स्तर पर है, क्योंकि सूर्यकांत कोहली का कहना है कि उनको पहले कहा गया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन और उन्हें टिकट न देकर हेमांगी वर्लीकर को टिकट दे दिया। इसी से नाराज सूर्यकांत कोहली ने इस्तीफा दे दिया और इसी इस्तीफे के साथ खबर आ रही है कि अब 1-2 नहीं बल्कि 10,000 इस्तीफे एक साथ होंगे।